हेलो व्यूअर्स। तो आ गए हैं आज हम दूसरा टॉपिक लेके, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जैसा कि कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन और उसकी सारी लिमिटेशंस बता दी थी और सही से एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे कैसे क्या क्या होता है और क्या होता है कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। आज हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करेंगे। जैसा कि कल बताया था, जो स्केलर फॉर्म थी कूलम्ब्स लॉ की वो थी के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये थी स्केलर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ की। आज हम करेंगे वेक्टर फॉर्म। इसके साइड में लिख देते हैं स्केलर फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म इसकी। यहाँ है जैसे कि चार्ज Q1, यहाँ है चार्ज Q2, दोनों पॉजिटिव हैं। इसकी पोजीशन मैंने R1 मान ली, इसकी पोजीशन मैंने R2 मान ली। दोनों के बीच का डिस्टेंस R मान लिया, बिल्कुल कल की तरह है डायग्राम। तो इसका दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो मैंने R मान लिया। यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R2 माइनस R1। वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R1 माइनस R2, क्योंकि वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब जो Q1 है वो इस पर फोर्स लगाएगा F21, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। इसका मतलब है F21 का फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। ऐसे ही Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा F12, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड। तो अब आगे वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स हैं ये ध्यान रखना, R1 एंड R2 आर द पोजीशन वेक्टर्स। ये लिख देता हूँ मैं, R1 एंड R2 आर द पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्या करते हैं। F12 निकालेंगे पहले, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड निकालेंगे। तो जो फॉर्मूला था कल क्या था, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए यहाँ पे निकालेंगे F12 के Q1 क्या है, Q1 Q2। अब निकालेंगे R1। हाँ, तो अब हम F12 निकालेंगे पहले। तो F12 के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो के Q1 Q2, R क्या है यहाँ पे, R ये वाली R है डिस्टेंस इन दोनों के बीच की जो वेक्टर फॉर्म में है, R1 माइनस R2 अपॉन, और यहाँ पे आ जाएगा R1 माइनस R2 का कैप, क्योंकि वेक्टर फॉर्म निकालने हैं उसके लिए। आगे समझ। नेक्स्ट अब देखो, जैसे कि जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, जैसे ये कोई भी वेक्टर मान लिया x की पावर कैप, तो x वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ x है। ये होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, ये ध्यान रखना है। यही फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, उसी से हमारा ये F12 फोर्स निकल के आ जाएगी। तो के Q1 Q2 अपॉन में R1 माइनस R2, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगेगा R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2। ठीक है, तो नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कि यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर आएगा के Q1 Q2 बाय R1 माइनस R2 का होल क्यूब। यहाँ तक समझ में आ गया। ये आ गई हमारी F12। ठीक है, दोबारा बताता हूँ एक बारी। यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R मानी, इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो R1 माइनस R2, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है R2 माइनस R1, यहाँ से यहाँ तक की। जब हम Q2 और Q1 मतलब जब हम Q2 से डिस्टेंस लेंगे तो पहले F12 निकालेंगे। F12 के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला लगेगा के Q1 Q2। अब R देखेंगे, R क्या है, R ये है, यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे तो R1 माइनस R2, और इसी का कैप लिख देंगे क्योंकि वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं इसलिए। तो ये आ गई, यहाँ से आगे समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला लगाया ये जो मैंने बताया, और यहाँ से आगे मल्टीप्लाई कर दिया, ये निकल के आ गई हमारी। अब निकालते हैं सिमिलरली F21 निकालेंगे। अब F21 ये क्या है, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये थी जो स्केलर फॉर्म थी, अब बस हमें इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। Q1 Q2 और जो R F21 से जो R है, F21 से R कितनी है, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ये है F21 से R, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड है शायद नीचे, और मल्टीप्लाई क्या बताया था पीछे, मतलब जो पीछे वाला यहाँ जो F12 निकाली थी उसमें क्या बताया था, R2 माइनस R1 का कैप। ठीक है, वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं इसलिए कि Q1 Q2
बाय R2 माइनस R1 का स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन में R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। एज इट इज़ जैसे पहले बताया था, मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे, Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देख लेना, सारा कुछ समझ में आ जाएगा बढ़िया तरह से। ठीक है, बस कुछ नहीं है, पोजीशन वेक्टर्स और डिस्टेंस का पता लगा के फॉर्मूले में पुट करना है। ये हमारी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, थैंक यू।